आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट केस बेस कराने जा रहे हैं जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। और केस बेस को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिक्स एग्जाम focusing on a transformer and their application in the electrical systems. They explore how transformer operate and electromagnetic induction principles. They learn transformer can step up, which is crucial for the long distance over a transformer, reducing energy loss. During their study of the session, something is there that paragraph is given, you have to read. और इस पैराग्राफ के हिसाब से हमको इसका आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक पावर कंपनी यूज अ ट्रांसफार्मर, मतलब पावर कंपनी यूज अ ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज फॉर ट्रांसफार्मर 500 किलो वोल्ट फॉर द ट्रांसफार्मर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट if a fault occur resulting voltage drop to the 100 volt at the substation. What could be the immediate consequence for the electric grid? इलेक्ट्रिक ग्रिड में क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले कितना था, 500 वोल्ट था। 500 वोल्ट से कितना हो जा रहा है, 100, यानी कि आप देख रहे हो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपको पावर का फार्मूला पता होगा, P इज इक्वल टू वी आई। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हाउ वी और आई इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, हाउ वी और आई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट बढ़ेगा। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें, ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर इफ वोल्टेज इज ड्रॉप द करंट इज इंक्रीज, एंड करंट अगर इंक्रीज है देन द पावर लॉस का फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो पावर लॉस भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन पावर लॉस ड्यू टू हायर इम्प्रूव इफिशियंसी नहीं, एंड इमीडिएट शटडाउन नहीं होगा, डिक्रीज इन वोल्टेज नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन पावर ड्यू टू हायर करंट। क्योंकि आप इससे देख सकते हो इस फार्मूले से P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो पावर भी तो इंक्रीज, पावर लॉस भी तो इंक्रीज होगा। ये पावर लॉस का फार्मूला आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, चार्जिंग स्टेशन यूटिलाइज 480 वोल्ट ग्रेड फ्रॉम 240 वोल्ट, ठीक है, फॉर चार्जिंग। इफ द ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर इफिशियंसी उसकी 95% है, चार्जिंग स्टेशन इज 6 किलो वाट, रिक्वायर 6 किलो वाट। व्हाट इज द मिनिमम इनपुट पावर पूछा गया है, मिनिमम इनपुट पावर पूछा गया है। तो फार्मूला आपको पता होगा, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है 95, सॉरी इफिशियंसी कितनी है 95/100। अब आपको आउटपुट आई थिंक निकालना है, इनपुट सॉरी। तो ये कितना दिया गया है 6 किलो वाट, और यहाँ से अगर देखोगे तो ये आपको इनपुट निकालना है। तो अगर आप इनपुट निकालेंगे तो इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 किलो वाट, यानी 6 इंटू 1000 इंटू, हाँ किलो वाट में अगर नहीं कर रहे हैं तो ये इसको हटा दो। तो 6 इंटू 100 अपॉन 95, यानी कि अगर 600 अपॉन 95 कर दें तो समथिंग 95 6 जा और 93। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हमारा कितना आएगा, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आई थिंक ऑप्शन आएगा इसका बी नंबर। तो ये 6.3 किलो वाट आ जाएगा। तो बस फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूले में आपको क्या याद रखना है, इनपुट, यानी कि फार्मूला आपका है इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट गिवन था और इनपुट पूछा गया था। तो ये 95 था, 95/100 आपने कर दिया, और यहाँ आउटपुट ये 6 दिया था, ये आपको निकालना था तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक रिन्यूएबल्स एनर्जी एप्लीकेशंस है। A solar power system uses a transformer to convert generated voltage from the solar panel
from the solar panel, typically low voltage to the higher voltage feeding into the grid. If the transformer step up voltage from 48 to इतना, what is the key benefit to voltage transformer in a energy? ठीक है, मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक रिन्यूएबल सोलर प्लांट है, उसमें अगर हम ट्रांसफार्मर का यूज कर दें जो 48 से 240 वोल्ट तक का वो कर रहा है, तो उसमें क्या ट्रांसफार्मर का बेनिफिट होगा, इस वोल्टेज के हिसाब से ट्रांसफार्मर पर क्या वोल्टेज होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इट अलाउज फॉर अ लोअर करंट रिड्यूसिंग रेजिस्टिव लॉसेस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट इंक्रीजेज ओवर एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर, इट एलिमिनेट द नीड फॉर द बैटरी, इट इंक्रीजेज द डिफिशेंसी ऑफ सोलर पैनल इन ऑपरेशन। नहीं, ये तो नहीं होगा, सोलर पैनल में कोई इफिशेंसी ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये इफ द ट्रांसफार्मर सेटअप अब द वोल्टेज 48 टू बढ़ा दिया है, यानी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो बेनिफिट है। बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि रजिस्टिव मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रजिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉस कर रहा है, मतलब रजिस्टिव लॉस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है, तभी तो वोल्टेज बढ़ पा रहा है। यहाँ पे देखो इन इंक्रीज द ओवरऑल एनर्जी, नहीं, ये ट्रांसफार्मर एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ बैटरी, नहीं, ये क्या कर रहा है कि इट अलाउ कर रहा है लोअर करंट, इट अलाउ फॉर द लोअर करंट रिड्यूसिंग रजिस्टिव लॉस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब सोलर पैनल्स हल्का फुल्का करंट बताता था, अगर उसी करंट के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को 48 से कितना किए दे रहा है, 240। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, उसी करंट को अलाउ करता है कि वहाँ पर जो भी रजिस्टिव लॉस हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस जाने में वो अब ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑपरेट इफिशिएंसी, फिर से इफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनपुट पावर इज 1000, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर आपको अभी जस्ट पता था कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है इन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो इफिशिएंसी 90% दी गई, यानी 90/100। इनपुट, इनपुट आपको दिया गया है, आउटपुट पूछा गया है, तो ये आपको 1000 दिया गया है, इससे आपने 2 जीरो कैंसिल हो गए। आउटपुट आपको निकालना है, तो आउटपुट आपको निकालना है, तो आउटपुट यहाँ से आया आपका 900। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज द आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरी अफेक्ट द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ईपी, अगर यहाँ लिखो ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस इज इक्वल टू आर। आर होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, आर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर है 1 से तो स्टेप अप, इसकी वैल्यू अगर कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अफेक्ट करने वाला, यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं, मटेरियल ऑफ द वायर नहीं, मटेरियल नहीं, टेम्परेचर नहीं, इस फार्मूले में कहीं ये पॉइंट नहीं थे। क्या है, केवल नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न अफेक्ट करता है किसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। आई थिंक आपको ये केस बेस प्रॉपर क्लियर हुआ होगा, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं।